हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर, जो कि डिटरमिनेंट का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले माइनर्स की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स है इस टाइप की A11 A12 A21 A22, इस टाइप की एक मैट्रिक्स है। तो ये जो पार्ट है ये एलिमेंट है, और ये जो A11 है 1 1 है, ये 1 क्या है, ये I है, और ये वाला 1 क्या है, ये है J। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट की उसकी ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर दे तो जो हमारे पास बचता है वो उसका माइनर होता है। यहाँ पे साइन का कोई पंगा नहीं है, साइन का पंगा कोफैक्टर्स में आएगा। यहाँ पे साइन का कोई पंगा नहीं है, सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है। तो मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ए का मुझे क्या बताइए, माइनर बताइए। ए का मुझे माइनर चाहिए, तो वो क्या होगा, मैं इसकी ith रो ये जो कि ये है और jth कॉलम जो कि ये है इसे डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो बचता है वो है डी। तो डी क्या होगा, ए का माइनर। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का माइनर क्या होगा, ये वाला रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट, तो बचता है सी। ऐसे ही अगर सी की बात करूँ तो सिंपल है, ये वाली कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट, तो सी का जो होगा वो बी। ऐसे ही अगर डी की बात करूँ तो होगा ए। तो हमारे पास क्या आया, ये इसके माइनर। तो 2 by 2 की जो मैट्रिक्स होगी उसका तो सिंपल ही प्रोसेस है, क्या कि अगर हमारे पास ये है तो उसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा। बी की बात करें तो ये हो जाएगा, डी की बात करें तो ए हो जाएगा, और सी की बात करें तो बी हो जाएगा। अब 2 by 2 में तो ये इजी है, लेकिन 3 by 3 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो कैसे, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, एक तरह से अगर बात करें तो हमने ये वाला जो पार्ट है इसका बचे हुए का डिटर्मिनेंट ही तो निकाला था। और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, मान लीजिए A11 है और ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। अगर ये डिलीट करते हैं तो बचता ये पार्ट है। अब इस पार्ट का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि ऐसे निकलने वाला है, जैसे कि मैं कहूँ B2C3 माइनस B3C2, और इससे निकल के क्या आएगा, ये होगा A11 का माइनर। यहाँ पे साइन की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनर की बात हो रही है। तो माइनर क्या होगा, A11 का ये। अगर बात करते हैं A12 का माइनर क्या होगा, मान लीजिए ये जो पार्ट है ये A12 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट, तो जो ये बचता है ये और ये। तो इससे हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट, जो कि C3A2 माइनस A3C2 होगा। तो इस तरह से हम माइनर निकालते हैं। ये 2 by 2 का था, ये 3 by 3 का था, ऐसे ही 4 by 4 का भी निकल सकता है। तो ये हो गया माइनर। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर, ये सिंपल फॉर्मूला लिखा है इसका AIJ। और हाँ एक बात और, ये जो माइनर होता है ये डिनोट होता है MIJ से। ये डिनोट होगा MIJ। मान लीजिए हमें कहा जाए ए का माइनर क्या है, तो हम लिखेंगे ए का जो माइनर है MIJ वो है डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर डिनोट होता है AIJ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस की 1 लिखा है, I प्लस जे लिखा है और MIJ लिखा है। MIJ क्या है, ये रहा, MIJ इज द माइनर ऑफ AIJ। मतलब कोई एक एलिमेंट है AIJ या A11, तो उसका सबसे पहले माइनर लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, -1 I प्लस जे से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका था पहले भी, ये 1 है। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ए की बात क्या होगी, ए का माइनर क्या होगा, ए का माइनर होगा डी, ये लिख लिया हमने। फिर हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद देखते हैं ये क्या है। तो ये जो है 1 1 है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 1 दैट इज -1 की पावर 2 और डी, तो हो जाएगा हमारा 1 × डी, तो ये सिर्फ डी। तो यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ डी। अब बात करते हैं बी की, तो -1 की पावर 1 + 2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। उसके बाद आएगा इसका क्या, माइनर, जो कि सी है इसका माइनर, जो कि हमें याद था पिछली बात से। तो ये आ गया हमारा क्या, -1C × माइनस का सी। तो ये आया क्या, माइनस का सी। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं 2 by 2 में, कि अगर ए की बात करें तो सिंपल डी है, बी की बात करें माइनस का सी की बात करें माइनस का बी, और डी की बात करें ए। सिंपल, क्योंकि सी की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 + 1, और डी की बात करेंगे तो 2 + 2, तो ये इवन रहना है और ये रहेगा ऑड, ठीक है। तो इवन ऑड का ही चक्कर है, यहाँ पे भी सेम वही चक्कर होगा। यहाँ पे अगर इवन आएगा तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, प्लस, और ऑड आएगा ये है इवन के लिए, और अगर ऑड आएगा ये ओ है तो माइनस लिख देंगे। ऑड कब आएगा, जब 1 + 2 करें 3, तो ये ऑड आएगा तो माइनस लगा देंगे। बाकी सेम वही चीज़ होगी। मान लीजिए इसी की बात करता हूँ मैं, तो A11 है, तो इससे क्या होगा, A1 + 1 दैट इज मतलब 1 + 1 2, और ये 2 आती है क्या हो जाएगा इवन, और इवन होगा तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे, ये
C3B2 माइनस C2B3 और यहाँ पे आएगा बाहर प्लस। ऐसे अगर इसकी बात करते तो यहाँ पे तो माइनस आना था जिससे ऑड बन जाता, तो हम सिर्फ माइनस लिखते हैं और बाहर क्या लिख देते हैं, C3A2, ये बी क्या है, C3B2 है, C3A2 माइनस का हो जाएगा फिर इसके बाद A3C2, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो बस हमें ये याद रखना है कि कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ प्लस माइनस प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये आता है। बस इस चीज़ को याद रखना है हमें, अब फिर हमें डायरेक्ट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे से डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस, बस हमें याद होगा यहाँ पे प्लस है तो फिर सिंपल यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे, और यहाँ पे माइनस है तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है, बस बाहर माइनस लग जाएगा, सिंपल। कोफैक्टर्स मैंने आपको बता दिया, माइनस बता दिया। अब कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट का साइन है, डिटरमिनेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब ये मान लीजिए रो है, रो 1 से मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, सबसे पहले तो साइन देखते हैं, प्लस माइनस और प्लस का साइन है, सिंपल। अब मैं क्या लिखता हूँ A11, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, ये तो हम इसी तरह से तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो बचा क्या है वाला पार्ट। अब इससे मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, माइनस का A12 लूंगा, फिर इस पार्ट को डिलीट कर दिया, इस पार्ट को डिलीट कर दिया, तो बचता है हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट A33 और A21, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसे यहाँ लिख दिया। फिर ऐसे मैं क्या कर लेता हूँ A13 जो कि प्लस का होगा, फिर ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, जो कि यहाँ लिख दिया जाएगा, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिटरमिनेंट। पर आपने एक चीज देखी, ये एलिमेंट था और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करी, ये वाले पार्ट से, जो कि इसका कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है, इस वाले एलिमेंट का। फिर A12 की बात करें, जैसे साइन मैंने बताया था, साइन बाहर आना है जैसे कि होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे करी थी, इसके कोफैक्टर से, यहाँ पे इसका कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर और माइनर जो होते हैं वो किसी एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोफैक्टर इस एलिमेंट का है। ऐसे A13 की बात करूं तो यहाँ पे ये है और ये क्या होगा, इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर आ गए इस एलिमेंट का, कोफैक्टर की मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ पे यही बात कही गई है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। सम मतलब ये सम ही तो है, यहाँ पे इसे सम किया, फिर यहाँ पे सम किया, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, एलिमेंट का, ऑफ एनी रो और कॉलम का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स है। अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है। तो मैंने वही बताया आपको, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमें निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट, बट निकालते किससे हैं, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, 0 2 बार हो और 1 1 बार हो, या कुछ भी हो सकता है 2 3, लेकिन 2 0 हो तब वहां से निकालना ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो एक तरह से डेफिनेशन है कोफैक्टर्स की। जरूरत कहाँ पे है कि अगर हम किसी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनका सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट आना है। लेकिन वो किसी एक ही रो से होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसका ये एलिमेंट लें इसका कोफैक्टर लें, फिर ये वाला एलिमेंट लें इसका कोफैक्टर लें, और ये वाला एलिमेंट लें इसका कोफैक्टर लें, इन्हें ऐड कर दे, तब डिटरमिनेंट नहीं आएगा। वो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इससे रिलेटेड एक नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट है, ये एलिमेंट अलग है और इसका कोफैक्टर अलग, ये कोफैक्टर किसी और का है, ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर किसी और का है, ये एलिमेंट है, कोफैक्टर किसी और का है। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया फिर ऐड कर दिया आपस में, तो हमेशा जो डिटरमिनेंट है वो 0 आना है। आप देख सकते हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई किसी और रो के या कॉलम के कोफैक्टर के साथ कर देते हैं, तो हमेशा जो सम आना है वो 0 आना है। आप देख सकते हैं 1 1 था, और फिर हमने क्या करा, इसके कोफैक्टर किसी और का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करी, ऐसे यहाँ पे किया और ऐसे यहाँ पे किया, तो उसके बाद जो सम आया वो ये आया 1 1 1 2 और 1 3, और ये दोनों रो जो है वो सेम है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर रो जो सेम आ जाए तो जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 आ जाता है, तो यही चीज यहाँ पे देख सकते हैं, 0 आ गया। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट दिस। तो हमें क्या निकालना है, ये जो 6 एलिमेंट है इसका माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने का तरीका क्या है, इस पार्ट को डिलीट कर दिया जाए, इस पार्ट को डिलीट कर दिया जाए। अब सिंपल है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 की इससे और 2 की इससे, तो 8 1 जा 8
माइनस का 14, तो 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये इसका आंसर है माइनस का 6। इसे डिलीट कर दिया इस वाली रो को, इस वाले। अब 6 जो था वो क्या था, ए हम कह सकते हैं सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, तो A23 था, तो हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो वही आया। फिर इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। तो हमें क्या निकालना है, ये जो डिटरमिनेंट है इसके हर एक माइनर और हर एक कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर के लिए तो हम सिंपल लिख सकते हैं क्या, M11, M12, M13 और M21 और M22। ठीक है, तो 11 क्या होगा, ये सिंपल मैंने बताया था, डायरेक्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इसका आंसर, और -2 का आंसर 4 हो जाएगा, 4 वाले का आंसर -2 और 3 का आंसर 1। ये तो हो गया हमारे क्या, माइनर्स। अब बात करते हैं किसकी, कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर हम दिखाते हैं इससे, 21 और A22। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या है 11, तो 1 + 1 2, जो कि इवन है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 1 + 2 3 जो कि ऑड है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 2 + 1 जो कि 3 है, तो ऑड का साइन मतलब माइनस, और 2 + 2 जो कि इवन है 4, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे पूरा सा अच्छे से इलेबोरेट करके बता दिया कि किस तरह से साइन आने हैं। अब सिंपल क्या करना था, मैंने आपको बताया था, माइनर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और साइन आ जाएगा, साइन प्लस माइनर क्या होता है, यही कोफैक्टर, तो वही आएगा। बस हम यहाँ क्या करेंगे, 3 आ गया, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी और ये भी माइनस है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1। तो इसके कोफैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नहीं, 1 1 और 2 1 इन द डिटरमिनेंट। तो 1 1 तो यही है, तो 1 1 का माइनर क्या होगा, 1 1 का माइनर होगा, इसे भी डिलीट कर दिया जाए, इसे भी डिलीट कर दिया जाए, ये वाला पार्ट बचता है, तो इसका होगा A33 A22 -A32 और A23। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब बात करते हैं किसकी, A21 की। हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, M11 और M21 का माइनर। अब बात करते हैं M21 की। M21 ये है और ये है, तो ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, बचता है ये, तो हमारे पास आ जाएगा A33 A12 माइनस का A32 और A13। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर के लिए Aij A11 और A21 का निकालना है ना। अब साइन देखिए, डायरेक्ट यहीं प्लस कर लेते हैं हम, 1 + 1 क्या होगा 2 जो कि इवन है, इवन है तो सिंपल ये आ जाएगा A33 A22 -A32 और A23। और यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं 2 + 1 जो होगा वो 3 मतलब ऑड होगा, तो यहाँ पास क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A32 A13 -A33 A12। असल में मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो ये वाला पार्ट जो है वो माइनस का बन गया और ये वाला जो पार्ट है वो प्लस का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये है डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट ये। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हमें शो करके दिखानी है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि 0 होता है अगर किसी एलिमेंट के किसी और के रो से कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। यहाँ पे वो शो करके दिखाना है बस। तो करते हैं A11, ये तो हमें गिवन ही है, A11 क्या है, A12 क्या है और A13 क्या है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये और ये। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले देखते हैं A31 क्या होगा। A31 जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो साइन, क्योंकि ये जो साइन है किसका है, कोफैक्टर का, तो ये आ गया 4। अब 4 जो है वो इवन के लिए तो प्लस लिख लेते हैं सिंपल। अब हमारे पास क्या बचता है 31 जो कि ये होगा, तो ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, बचता है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 और ये होगा 0 -0, तो इसका आंसर आ गया -12। अब देखते हैं A32 वो क्या होगा। A32 जो होगा वो ये है, तो ये वाला पार्ट डिलीट और ये वाला पार्ट डिलीट सबसे पहले, और साइन भी तो देखना है जो कि हो जाएगा 5, और 5 क्या है, और तो माइनस आ जाएगा बाहर। अब ये वाला पार्ट डिलीट और ये वाला पार्ट डिलीट, तो हमारे पास क्या है 4 2 8 -6 5 30, तो हमारे पास जो बचता है 4 2 8 6 5 30, तो माइनस का 22, जिससे हमारे पास आएगा प्लस का 22। अब हमारे पास क्या है A33, ये वाला A33, इसे निकालते हैं। सबसे पहले तो 3 + 3 जो कि 6 है और इवन होगा तो प्लस का साइन ही आना है। अब देखते हैं A33 होगा क्या, सबसे पहले ये इंटू ये तो 0, और फिर 6 3 18 वो भी माइनस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस ऑल पहले से ही प्लस हो जाएगा,
तो ये आ गया। तो हमारे पास आ गई है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, तो A11 तो ये है 2, ये और ये, तो 2 इंटू माइनस का 12 इससे, फिर प्लस ये माइनस का 3 इंटू 22, उसके बाद प्लस 5 इंटू 18। तो देखते हैं क्या आएगा। ये हमारे पास हुआ माइनस का 24, ये हुआ माइनस का 66 और ये हुआ प्लस का 90। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का 90 और इससे आएगा प्लस का 90। यहाँ पर उसमें घट के 0 बन गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है या प्रूफ हो रही है, वेरीफाई हो रही है कि यहाँ पे जो अगर हम किसी एक रो का एलिमेंट्स लें फिर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जो डिटरमिनेंट है या उनका सम है वो हमेशा 0 आना है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास जो है पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।